Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इंडस वैली सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक्सप्लोरेशन है उसको 100 ईयर्स का समय कंप्लीट हुआ है। आप देखिए कि 1924 के समय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर हुआ करते थे जॉन मार्शल, उनके द्वारा इसके एक्सप्लोरेशन का जो रिपोर्ट है उसे पब्लिश किया गया था। स्टूडेंट, जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया करते हैं तो आपको यहाँ पे इनिशियल फेज के अंदर जो दो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आप देखिए कि 2 इम्पोर्टेंट आर्कोलॉजिस्ट हैं जिनके द्वारा उन 2 इम्पोर्टेंट साइट्स को यहाँ पे डिस्कवर किया गया था। एक आर्कोलॉजिस्ट का नेम है दयाराम साहनी, एक आर्कोलॉजिस्ट का जो नेम है वो है स्टूडेंट दयाराम साहनी। और आप देखिए अदर आर्कोलॉजिस्ट है यहाँ पे आर डी मुखर्जी, उनके द्वारा मोहनजोदारो एंड हड़प्पन जो साइट है उसको यहाँ पे डिस्कवर किया गया 1921 एंड 22 के समय में। और आप देखिए कि उसी रिपोर्ट्स का जो फाइंडिंग्स है उसको पब्लिश किया गया है 1924 के समय में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी को 100 ईयर्स का जो समय है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर से होना चाहिए। आप देखिए कि जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से रीड किया करते हैं तो आपको जो टाउन प्लानिंग है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि टाउन प्लानिंग के अंदर जो क्लीननेस का जो कॉन्सेप्ट है, जो सैनिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो प्रेजेंट समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू जिसको प्रमोट किया जाता है। आप देखिए कि उसको एंशियंट समय में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल्स हैं उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। क्लीनलीनेस एंड दैट सैनिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, सिटी आपको ग्रिड पैटर्न के अंदर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो टाउन प्लानिंग है वो ग्रिड पैटर्न के अंदर उसको डेवलप किया गया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो बैक लाइन की रिगार्डिंग में जो एंट्रेंस है, हाउस का जो एंट्रेंस है वो बैक लाइन की रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि विंडोज़ का वहाँ पे एब्सेंस हुआ करता था बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के अंदर में। तो विंडोज़ का एब्सेंस है स्टूडेंट टाउन प्लानिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें बिल्डिंग जो मटेरियल है उनके बारे में, तो क्या स्टूडेंट्स जो स्टोन्स हैं उनका प्रेजेंस हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, स्टोन्स का जो प्रेजेंस है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट, जो ब्रिक है वो उनके द्वारा यूज किया जाता था। ईंट के जो पत्थर हैं वो आप ईंट का जो बिल्डिंग मटेरियल के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो जिप्सम है, लाइम है, उनको भी यहाँ पे यूज किया जाता था वाटर टाइट करने के पर्सपेक्टिव से, कि वाटर का वहाँ पे जो लीकेज है वो ना हो। इस वजह से जिप्सम एंड लाइम का जो यूज है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स वहाँ पे जो सोशल एंड रिलीजियस थिंग्स हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि आपको जो टेम्पल टाइप इंस्टीट्यूशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। कोई भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो वहाँ पे नहीं हुआ करता था। मदर गोडेस का जो स्टैचू है वो मिला है, डेट मीन्स कि मदर गोडेस को वहाँ पे वर्शिप है वो किया जाता था। योगी पोस्चर के अंदर भी आपको जो स्टैचूज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो डाइस का जो यूज़ है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। डाइस के अलावा आप देखिए कि उनका जो मैथमेटिकल है, जो ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो ब्रिक का जो पैटर्न है वो आपको सिमिलर पैटर्न का ही जो ब्रिक्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। डेट मीन्स कि वहाँ पे मेजरमेंट है उसे फॉलो किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल्स हैं उनके द्वारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे कंजप्शन के पर्सपेक्टिव से, व्हीट एंड बार्ले के जो आपको एविडेंस है वो लार्जर अमाउंट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे आपको जो राइस के जो एविडेंस हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनको आप ज़रूर से रीड करना, कहाँ पे वो सिचुएटेड है, कौन कौन सी साइट है जो पाकिस्तान के अंदर है, कौन सा जो साइट है वो इंडिया के अंदर में है, और वहाँ से कौन सा रिवर है वो फ्लो किया करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सतलुज का जो बैंक है उसके ऊपर कौन सा साइट यहाँ पे सिचुएटेड है। आप देखिए कि हमारे सदर्न पार्ट के अंदर में जो महाराष्ट्र का जो रीजन है वहाँ पे एक साइट हुआ करती है दैमाबाद। दैमाबाद के वहाँ से कौन सा रिवर है वो फ्लो किया करता है, गोदावरी रिवर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको जो साइट्स के रिगार्डिंग में जो रिवर्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर के ही डिस्कशन के अंदर में हमने गार्लिक के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था कि गार्लिक का जो प्रेजेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है जहाँ पे उसके एविडेंस है वो देखने के लिए मिले थे। तो इस तरीके से आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से रीड करना, किस किस थिंग्स का वहाँ पे प्रेजेंस हुआ करता था,
क्या ब्यूटिफिकेशन के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे थिंग्स को जिनको यूज किया जाता है, क्या उनका भी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिगार्डिंग में? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो ज़रूर से आपको प्रिपेयर करनी है। मैप के ऊपर प्रैक्टिस करना, साइट्स के बारे में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द क्वेड का जो मीटिंग है उसके बारे में है। आप देखिए कि यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, प्रेजेंट समय में इलेक्शन भी उनके द्वारा कंटेस्ट किया जा रहा है, तो उनके द्वारा कहा गया था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका जो मीटिंग है वो कंडक्ट किया जाएगा उनके द्वारा। बट आप देखिए कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा क्लेरिफाई किया गया है कि कम्प्लीटली जो शेड्यूल है उसके अंदर जो मीटिंग है वो नहीं है यहाँ पे पार्ट। अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स क्वेड के बारे में, तो आप देखिए कि 4 कंट्रीज का जो मीटिंग है वो इंडिया के अंदर कंडक्ट होता, बट यूएस के वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शन होने की वजह से उस मीटिंग को वहाँ यूएस के द्वारा होस्ट किया जाएगा, और आप देखिए कि इंडिया के द्वारा नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग है उसको होस्ट किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेशन है उसको भी अटेंड किया जाएगा इंडियन पीएम के द्वारा। इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ताइवान स्ट्रेट के रिगार्डिंग में भी डिस्कशन है, वो मेन एजेंडा है इस क्वेड का जो मीटिंग है उसके रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स, क्वेड के परस्पेक्टिव से ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, एक आप देखिए एक सीए पर्सन है, उनका यहाँ पे डेथ के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली वर्क कल्चर एंड डेट आपका जो पर्सनल लाइफ है उसके बैलेंस के रिगार्डिंग में आपको ये जो न्यूज़ है वो आपको एग्जाम्पल के रूप से आप एथिक्स के आंसर्स के अंदर इसको कोट कर सकते हो। आप देखिए कि भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया है कि फॉलो द मध्यम मार्ग, तो आपको इस तरीके से किसी भी जो एक्सट्रीम स्टेप है उसको नहीं कैरी आउट करना है कि वर्क लाइफ ही कम्प्लीटली नहीं है। आपको अपना जो पर्सनल थिंग्स है, जो सोशल थिंग्स है, उनको भी बैलेंस करना है वर्क लाइफ के साथ में। तो वो मध्यम मार्ग है उसको फॉलो करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, जो हीनियस क्राइम अगेंस्ट डॉक्टर का जो केस है, आप देखिए कि उसके अगेंस्ट में डॉक्टर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, स्पेशली जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा। स्टूडेंट्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स का कुछ यहाँ पे डिमांड था जिनको एक्सेप्ट करने के बाद में उनके द्वारा अपना जो स्ट्राइक है उसको कॉल ऑफ किया गया है। स्टूडेंट्स, जब भी हम स्ट्राइक के बारे में या प्रोटेस्ट के पर्सपेक्टिव से रीड किया करते हैं तो इनको कहाँ पे मेंशन किया गया है? क्या हमारे आर्टिकल 19 के अंदर में आपको स्ट्राइक के रिगार्डिंग में जो गारंटी है वो दिया करता है आर्टिकल 19, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि इन टॉपिक्स को ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। जो पर्सन यहाँ पे जो हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हुआ करते थे, उनका जो लाइसेंस है, जो मेडिकल लाइसेंस हर एक डॉक्टर को दिया जाता है, तो आप देखिए कि उसको भी कैंसिल किया गया है, उसके बारे में भी मेंशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशल यहाँ पे इशू के पर्सपेक्टिव से है कि आप देखिए कि बिहार से रिलेटेड एक न्यूज़ है जिसके अंदर एक कम्युनिटी से रिलेटेड या वल्नरेबल जो कम्युनिटीज़ हैं जिनका प्रेजेंस नहीं है मेन स्ट्रीम के अंदर में, तो उन कम्युनिटी के जो पर्सनस हैं उनको यहाँ पे हरेस है वो किया गया है, उसके बारे में ये मेंशन है। एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है, बस एज ए एग्जाम्पल के रूप से या सोसाइटी के अंदर किस तरीके से डिवाइड है उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, पुलिस का जो एट्रोसिटी है उसके रिगार्डिंग में एक न्यूज़ है उसको मेंशन किया गया कि पुलिस स्टेशन के अंदर में वुमेन को यहाँ पे हरेस है वो किया गया है, उनको अब्यूज़ है वो किया गया है। स्टूडेंट्स, जब भी हम पुलिस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया करते हैं तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए। आप देखिए कि जो पुलिसिंग है वो आपको स्टेट लिस्ट के अंदर ये सब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है, स्टेट लिस्ट का ये पार्ट है। लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन करना है हर एक स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स पुलिस के ही बारे में, तो आप देखिए कि डीजीपीज का जब मीटिंग हुआ था तो पीएम सर के द्वारा एक कॉन्सेप्ट को दिया गया था कि स्मार्ट पुलिस। स्मार्ट पुलिस के अंदर में आप देखिए कि जो एस वर्ड है वो डिनोट करता है यहाँ पे सेंसिटिविटी को, कि पुलिस के द्वारा जो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर में अपना जो सेंसिबिलिटी है उसको कैरी आउट करना है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से है, तो हाई कोर्ट के द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से एक क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि उनके द्वारा जो मूवी है उसको रिलीज़ कब किया जाएगा, कब उनका जो डेट है वो डिसाइड किया जाएगा, उसके पर्सपेक्टिव से है। तो आप देखिए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स 1952 का जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट है उसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मूवी सेक्टर के रिगार्डिंग में एक रेगुलेटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप से आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि किसी भी मूवी को जो सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं वो इसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिए जाते हैं। क्या इस मूवी को अनरेस्ट्रिक्टेड वे में किसी भी पर्सन के द्वारा व्यू किया जा सकता है तो उसको यू सर्टिफिकेट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि यू एंड ए आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो बेसिकली यहाँ पे
अनरेस्ट्रिक्टेड वे में उसको सीन किया जा सकता है, बट कुछ एडल्ट कंटेंट है वो भी आपको उस मूवी के रिगार्डिंग में है। और आप देखिए एडल्ट कंटेंट का भी यहाँ पे कैटेगरी है, +13 है, +17 है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप का जो कैटेगरी है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डिफरेंट सर्टिफिकेट है। और इसके अलावा आप देखिए कि जो कॉमन पब्लिक के लिए कुछ मूवीज अवेलेबल नहीं हुआ करती हैं उनको एज सर्टिफिकेशन है वो दिया जाता है। सिनेमेटोग्राफी का जो ये हमारा एक्ट जो इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट, उसके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया का जो मूवी हिस्ट्री है उसके बारे में, तो आप देखिए कि इंडिया का जो फर्स्ट मूवी है वो कौन सा है, राजा हरिश्चंद्र आपको फर्स्ट मूवी देखने के लिए मिलता है। ऐसा भी बताया जाता है कि हमारे जो MK गांधी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी हैं, उनके द्वारा उस मूवी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। राजा हरिश्चंद्र फर्स्ट मूवी है। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि इंडिया का फर्स्ट वो कौन सा मूवी है जिसके अंदर आपको ऑडियो है वो भी देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि आप देखिए कि फर्स्ट इंडिया का जो बोलती हुई फिल्म है वो आपको यहाँ पे आलम आरा है। आलम आरा फर्स्ट मूवी है जो आपको बोलती हुई फिल्म है वो देखने के लिए मिलती है। जब भी हम मूवी सेक्टर के रिगार्डिंग में डिस्कस किया करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र जो इंडिया का फर्स्ट मूवी है, आप देखिए कि दादा साहेब फाल्के हैं, दादा साहेब फाल्के हैं, उनके द्वारा उसको बेसिकली यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया था। दादा साहेब फाल्के के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो उनके मेमोरी के अंदर में मूवी सेक्टर का एक वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। वो दिया जाता है किसी भी पर्सन का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन है मूवी सेक्टर के रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, जैसे कि श्याम बेंगल हैं। श्याम बेंगल के अलावा आप देखिए कि सत्यजीत रे हैं। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आपको मूवी सेक्टर के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोर्तुगीज़ के बारे में है। आप देखिए कि पुर्तगाल कहाँ पे सिचुएटेड है। पुर्तगाल आपको आइबेरियन पेनिनसुला के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि आइबेरियन पेनिनसुला कहाँ है, ये आपको जो स्ट्रेट है इसके सदर्न पार्ट के अंदर में, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का जो नॉर्दर्न पार्ट है। आप देखिए कि मोरक्को के यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये मोरक्को है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है। आप देखिए कि ये आइबेरियन पेनिनसुला है। यहाँ पे आपको जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल के अलावा आप देखिए कि स्पेन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। पोर्तुगीज़ के वहाँ पे आप देखिए कि फॉरेस्ट फायर का जो इंसिडेंट्स है वो सामने आए हैं, तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। स्टूडेंट 2020 के समय से जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बुश फायर का जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में आप देखिए कि काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आए हैं। अगर हम बात करें इंडिया के भी पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए उत्तराखंड है, उड़ीसा है, राजस्थान है, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ समय समय पे जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जो फॉरेस्ट के एरियाज हैं, जहाँ पे आपको फायर के जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया के द्वारा, आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वहाँ पे एक रिजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया गया था कि इजराइल को बेसिकली इजराइल के द्वारा जो ऑक्यूपेशन है पैलेस्टीनियन कम्युनिटी का जो एरिया है हमास का एंड दैट वेस्ट बैंक का जो एरिया है, हमास का तो बेसिकली एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो गाजा स्ट्रिप एंड दैट वेस्ट बैंक एरिया के अंदर में इजराइल के द्वारा अपना जो ऑक्यूपेशन है उसको यहाँ से रिमूव किया जाए। तो इंडिया के द्वारा बेसिकली उस रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग में एब्सेंट है वो शो किया गया इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा किसी भी तरीके के जो आर्म्स है उनको सप्लाई नहीं किया जाता है। एक रिपोर्ट की पब्लिकेशन के रिगार्डिंग में ये जो क्लेरिफिकेशन है वो इंडिया के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा कहा गया है कि इंडिया को यहाँ पे जो कोर्ट सिस्टम है उसको इंक्रीज करने का ज़रूरत है, जिससे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग में जो केसेज हैं उनको यहाँ पे पेंडिंग को रिड्यूस किया जा सके। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में डिस्कस करें तो 1989 के समय में आप देखिए कि G7 के जो कंट्रीज हैं उनका मीटिंग कंडक्ट हुआ था। G7 कब इस्टेब्लिश हुआ है स्टूडेंट्स, 1975 के समय में। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स 1989 के समय उस मीटिंग के दौरान में यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को सेटअप किया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो डोमेन है वो समय के साथ में आपको इसका एक्सपेंड है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर में यहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग को ही डील किया जाता था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। लेटर फेज के अंदर में आपको जो टेरर फाइनेंसिंग है आफ्टर द 9/11 के बाद में आप देखिए कि जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया इसके डोमेन के अंदर में। और स्टूडेंट 2010 के समय से आपको जो
वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसका भी इसको डोमेन के अंदर जो ऐड है वो देखने के लिए मिलेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, पेरिस के वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रसिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उसके अंदर इंडिया के द्वारा किस तरीके से पीस को इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। स्टूडेंट्स आप देखिए कि इंडियन जो मिनिस्टर है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जो यूरोप का जो प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड का प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके 2 इयर्स बाद में आप देखिए कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा रसिया के वहाँ पे भी विजिट किया गया। रसिया के वहाँ पे विजिट के अंदर भी यही बताया गया कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, दिस टाइम नॉट बिलोंग्स टू द वॉर का जो एरा है उसको बिलोंग नहीं करता है। आपको अगर यहाँ पे पीस को इस्टेब्लिश करना है तो डिस्कशन के थ्रू ही आप पीस है उसको इस्टेब्लिश कर सकते हो। स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में तो आप देखिए कि रिसेंटली जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको यहाँ पे रिलीज किया गया है बोथ साइड से। डेट मीन्स कि बोथ कंट्रीज हैं वो डिप्लोमेटिक वे के अंदर इंगेजमेंट के थ्रू में है, किसी अदर कंट्री के द्वारा उनका जो डील है उसको ब्रोकर किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया के कंट्रीब्यूशन के बारे में तो आप देखिए कि इंडिया का आपको जो रोल है पीस के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में जो रोल है वो आपको इंडिपेंडेंस के समय से ही देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसको इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया था। हर एक जो न्यू कंट्री है उसको स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को रिकॉग्नाइज करने के रिगार्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया के द्वारा कभी भी किसी कंट्री के ऊपर जो अटैक है वो नहीं किया गया। ऑल टाइम आपको जो इमरजेंसी का जो इम्पोज है वो आप देखिए कि डिफेंड करते हुए ये आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है उसके रूप से भी इमर्ज हुआ है। G20 का जब मीटिंग इंडिया के वहाँ पे कंडक्ट हुआ तो ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है उसको रेज किया गया और जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जैसे कि फूड का जो पैरामीटर है, एनर्जी का जो पैरामीटर है, तो उन सभी को भी यहाँ पे बूस्ट किया गया था G20 मीटिंग के दौरान में। किसी भी तरीके का जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट का जो रेजोल्यूशन है उसके रिगार्डिंग में इंडिया का ऑलवेज आप देखें कि पीस का जो साइड है वो आपको पीस का जो साइड है वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी आपको अपीयर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यूएसएसआर एंड डेट ऑस्ट्रिया का जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करवाया गया। यूएन के जो कमीशंस हैं जैसे कि कोरिया के पीस के रिगार्डिंग में वियतनाम है, कंबोडिया है, उन सभी कमीशंस को इंडिया के द्वारा ही हेड किया गया है या इंडिया उन कमीशंस का पार्ट है। डेट मीन्स कि आप देखिए कि इंडिया के द्वारा हमेशा पीस इस्टेब्लिशमेंट, ग्लोबल ऑर्डर को किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाए उसके रिगार्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो नेम के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूएसएसआर एंड ऑस्ट्रिया का जो आप देखिए कि जो कन्फ्लिक्ट है, यूएसएसआर एंड ऑस्ट्रिया का जो कन्फ्लिक्ट है उसको इंडिया के द्वारा रिजोल्व करवाया गया। और वियतनाम, कोरिया एंड कंबोडिया के वहाँ पे जो यूएन के जो कमीशन है उसके पार्ट के रूप से या उनका जो हेड है वो इंडिया आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडियन लीडरशिप के ही बारे में है, आप देखिए कि रिसेंटली जो मलेशिया के जो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए थे, उनके द्वारा बेसिकली इंडिया के जो फॉर्मर लीडर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में मेंशन किया गया। जैसे कि स्टूडेंट्स उनके द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इंडिया ने किस तरीके से ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनके लीडर के रूप से इमर्ज हुआ G20 का जब मीटिंग इंडिया के अंदर कंडक्ट हुआ था। इसके अलावा इनके द्वारा बताया गया है कि इंडिया के इस ग्लोबल साउथ की डिमांड के अंदर में आपको जो नॉर्थ की जो कंट्रीज हैं उनसे कम्प्लीटली जो एक्सक्लूजन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। डेट मीन्स यही है कि साउथ के जो कंट्रीज उनको सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करना है, उनको प्लेटफॉर्म्स को रिफॉर्म करना है, पर नॉर्थ के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में भी जो कनेक्टिविटी है उसको इस्टेब्लिश करना है। स्टूडेंट्स इनके द्वारा जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, MK गांधी का जो रोल है, हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी रिकॉग्नाइज किया, उन सभी को यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे एक जो लॉ है उसको पास किया गया है कि जो बच्चे 16 से कम एज के हैं उनको जो सोशल मीडिया का जो एक्सेस है वो नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या इंडिया के अंदर भी जो चिल्ड्रंस हैं उनसे कम्प्लीटली जो सोशल मीडिया है उसको क्लोज करने, उसको बैन करने का ज़रूरत है। तो आप देखिए कि 2023 के समय में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू इंडिया के अंदर भी अंडर द एज ऑफ 16 जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे जो पेरेंटल, आप देखिए कि पेरेंटल अथॉरिटी के बाद में ही उनको जो एक्सेस है वो अलाउ किया जाता है।
इसके अलावा स्टूडेंट साउथ कोरिया के द्वारा भी इस तरीके से जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए गए हैं। साउथ कोरिया के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिया गया कि जो मिडनाइट का जो समय है, मॉर्निंग का जो समय है, वहाँ तक जो गेमिंग्स है उनको क्लोज किया गया है कि जो गेमिंग है उनको नहीं खेला जा सकता है। डेट मीन्स कि आप देखिए कि आपका जो साउंड स्लीप है, आपका जो सही स्लीप है वो होना जरूरी है अगर आपको प्रोडक्टिव वे में वर्क को कैरी आउट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अदर कंट्रीज हैं उनके भी यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है कि कैसे वहाँ पे जो चिल्ड्रंस का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो यहाँ पे अगर कैरी आउट करना है तो सोशल मीडिया से उनका जो डिस्टेंस है वो ज़रूरी है। इनिशियल फेज ऑफ लाइफ के अंदर में आप देखिए कि आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी आपको कैरी करना है, फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, स्पोर्ट्स होना चाहिए, और सोशल मीडिया से एक डिस्टेंस है वो होना चाहिए जब तक कि आप यहाँ पे जो एक मिनिमम एज है उसको यहाँ पे अचीव, मिनिमम एज को आप देखिए कि कवर करते हो जब तक आप समझ सको क्या सोशल मीडिया के थ्रू कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको कोई प्रोपोगेंडा तो नहीं यहाँ पे बताया गया है, कोई वन साइड ऑफ स्टोरी तो आपको नहीं पब्लिश किया गया है। क्योंकि आप देखिए कि प्रेजेंट समय में फेक न्यूज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप फेक का जो आपको डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं प्रेजेंट समय में सोशल मीडिया का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे। आप देखिए कि कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस को यहाँ पे कंटिन्यूस रखने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के रिगार्डिंग में ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा ये स्टेटमेंट है वो दिया गया है। स्टूडेंट्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है वो देखने के लिए मिलता है, जिसके द्वारा यहाँ पे एमएसपी है वो डिसाइड किया जाता है। उस एमएसपी का जो एग्जीक्यूशन है वो आपको गवर्नमेंट के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में है। व्हाइट रिवॉल्यूशन आप देखिए कि जिसका 2.0 है, मीन्स सेकंड जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो वुमेन्स को यहाँ पे एम्पावर करेगा, जो माल न्यूट्रिशन का जो सिचुएशन है उससे फाइट करने के अंदर हेल्प करेगा हमारी कंट्री को। स्टूडेंट जो सितंबर का जो मंथ है आप देखिए कि उसको पोषण माह, जो न्यूट्रिशनल जो मंथ है उसके रूप से भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली यही कहा गया है कि जिस तरीके से व्हाइट रिवॉल्यूशन फर्स्ट, जिसको कि किसके द्वारा चलाया गया था, वर्गीज कुरियन नाम के जो पर्सन है, आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में आपको अमूल का जो इस्टेब्लिशमेंट है गुजरात के वहाँ पे, अमूल के अलावा आप देखिए कि इंडियन रूरल मैनेजमेंट का जो स्टडीज का एक कॉलेज है इरमा आनंद के अंदर में गुजरात के वहाँ पे, तो उसका भी इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में जो वर्गीज कुरियन साहब हैं उनका इम्पोर्टेंट आपको कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है। उन्हीं के द्वारा व्हाइट रिवॉल्यूशन को पॉपुलराइज किया गया था। और इंडिया का आप देखिए कि अब मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है वो आपको जो प्लेस है वो दिखता है उसी व्हाइट रिवॉल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि माली के पर्सपेक्टिव से है। माली नाम का जो कंट्री है वहाँ पे अटैक एंड वायलेंस का जो न्यूज़ है उसको मेंशन किया गया। जर्मनी के द्वारा अश्योर किया गया है यूक्रेन को कि उनके द्वारा जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, ताइवान के द्वारा आप देखिए कि जो सेम सेक्स मैरिज है उनको अलाउ किया गया है। इंडिया के अंदर सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग में जो एक्ट है वो कौन सा जो केस है, आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर सुरेश कुमार कौशल आपको केस देखने के लिए मिलेगा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अलाउ किया गया था। फिर स्टूडेंट फर्स्ट केस है 2009 के समय में नाज फाउंडेशन को चैलेंज किया गया सुरेश कुमार कौशल वर्सेज नाज फाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 2013 के समय में। फिर आप देखिए कि उसको रिजेक्ट किया जाता है। फिर आपको 2017 के समय राइट टू प्राइवेसी को पास कर लिया गया दैट केएस पुट्टास्वामी केस के बाद में। पर आप देखिए कि 2018 के समय में आपको नवतेज सिंह जौहर जो केस है उसके थ्रू आपको यहाँ पे जो सेम सेक्स जो कपल्स हैं उनको अलाउ किया गया है, उसको क्रिमिनल ऑफेंस से रिड्यूस किया गया। पाकिस्तान के रिलेटेड न्यूज़ है जहाँ पे ब्लास्फेमी का जो केस है उसके रिगार्डिंग में एक पर्सन है उनको सेंटेंस दिया गया है। आप देखिए कि पाकिस्तान के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो ब्लास्फेमी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आसिया बीबी का एक केस है, आसिया बीबी का एक केस है जिसके अंदर, क्योंकि ब्लास्फेमी का वहाँ पे आपको हार्ड लाइन के ऊपर में जो केस है वो देखने के लिए मिलते हैं। आसिया बीबी के केस के रिगार्डिंग में गवर्नर का स्टेटमेंट ये था कि काफ़ी ज़्यादा वो केस पॉपुलराइज हुआ था। आप देखिए गवर्नर के द्वारा यही स्टेटमेंट दिया गया था कि जो आसिया बीबी है उसको रिलीज कर दिया जाना चाहिए, ये जो केस है वो आउटडेटेड जो लॉज हैं वो अर्लियर फेज के। तो स्टूडेंट्स गवर्नर के जो गार्ड हैं उनके द्वारा उनको यहाँ पे शूट कर दिया गया था, 2013-14 के समय के बात है। तो ब्लास्फेमी का केस के बारे में आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे हार्ड लाइन रिलीजियस लाइन्स के ऊपर में जो सोसाइटी का जो डिवाइड है
माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट में जो अटैक्स हैं वो आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलते हैं। और माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट में जो ब्लास्फेमी के जो लॉज हैं उनको इम्पोज कर दिया जाता है। जैसे कि श्रीलंका का एक जो इंडस्ट्रियल पर्सन है उसको भी आप देखिए कि वहाँ पे जला दिया गया था, कुछ साल पहले का एक न्यूज़ है पाकिस्तान के वहाँ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेजर्स के ब्लास्ट के बारे में है, पेजर्स के अंदर ब्लास्ट हुआ था लेबनान के वहाँ पे। तो आप देखिए कि पेजर्स को ताइवान से हंगरी के थ्रू, लेबनान के थ्रू सेंड किया जाता है। तो यहाँ पे बोथ कंट्रीज़ के द्वारा डिनाई किया गया था कि उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक्सप्लोजिव जो डिवाइस है उसको उसके अंदर में इंसर्ट किया गया हो इन कंट्रीज़ के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल के द्वारा आप देखिए कि हजीबुल्ला का जो एरिया है वहाँ पे कंटिन्यूस अटैक किया गया है। लेबनान का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे हजीबुल्ला का जो डोमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप देखिए कि आज का जो न्यूज़पेपर है वो लेट अपलोड हुआ। आज ऐसे का भी पेपर हुआ है मेंस के रिगार्डिंग में, तो एक बार पेपर को ज़रूर से देखना। कुछ दिनों में हम ऐसे का जो पेपर है उसको भी डिस्कस करेंगे, और मेंस के जो कंप्लीट 4 जीएस के पेपर हैं, ऐसे का पेपर है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कि आपको सीखने का ज़रूरत है इन ऐसे के पेपर से। और आप देखिए कि कंटिन्यूस हार्ड वर्क अपना जो कैरी आउट कीजिए, क्योंकि जो एग्जामिनेशन है वो इतना भी इजी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर को रीड किए या कुछ बुक्स को रीड किए। आपको कंटिन्यूस अच्छे से हार्ड वर्क करना है, रीड करना है, रिवाइज करना है, और अपना जो होमवर्क मिले उसको नोट डाउन करना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।